के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसी बीच दमोह से खबर है, जहां दमोह में विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि बारिश के कहर के बीच बीमार शख्स को न सिर्फ चारपाई पर लाद कर ले जाया गया, बल्कि एक जिंदगी बचाने के लिए कई जानें दांव पर लगी हैं। बीमार महिला को उसके परिजन चारपाई पर ले जाने को मजबूर हैं और ये तस्वीर पटेरा ब्लॉक के चील घाट गांव की है, जहां लोगों ने आजादी के बाद से आज तक सरकारी सुविधाएं नहीं देखी। सड़क तो इनके लिए सपना है। बरसात में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि गांव के लोगों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। गांव में किसी के बीमार पड़ने पर बाकी लोग भी अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर होते हैं। और संवाददाता आशीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, वाकई में विकास की जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं बहुत ही शर्मनाक है। एक व्यक्ति को बचाने के लिए 4 से 5 जिंदगियां भी दांव पर लगी हुई हैं। दमोह जिले में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें जान जोखिम में डालकर लोग सफर करते हैं, नदी नाले पार करते हैं और इस तरह की जो स्थितियां लगातार सामने आ रही हैं, इसके बावजूद भी शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं दे रही है और लगातार जो स्थितियां सामने आ रही हैं, चाहे वो लोगों द्वारा स्वयं ही पुल को पार कर अपनी जान जोखिम में डालने का मामला हो, चाहे भ्रष्ट जो व्यवस्था है उसके कारण से पुल पुलिया खराब हो जाने के कारण उनको अपने कंधों पर खटिया में मरीज को ले जाने का मामला हो, हर इस मामले में कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी दांव पर है और ये लगातार मामले दमोह जिले में सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, और ये जो तस्वीर सामने आई है, किसी भी जिम्मेदार से कोई बातचीत ये तस्वीर देखने के बाद, दिखाने के बाद किसी ने देखी भी या नहीं देखी? लगातार मीडिया में बात आई है, न्यूज 18 पर जो खबर फ्लैश हुई दिखाई गई। मैंने अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि इस पर कार्रवाई अब की जाएगी और चूंकि वो पुलिया वहां पर है, बहुत रिप्टा जिसको कहते हैं कि जो पानी जहां पर कम निकलता है, लेकिन तेज बारिश और लगातार 1-2 दिन की जो लगातार बारिश हुई है उस वजह से ये पानी का भराव वहां पर हुआ था और उस कारण से लोगों को जब भी बीमार हुआ तो उस घाट पर ले जाना पड़ा। इस वजह से अधिकारियों ने कहा कि वहां पर जो भी उचित व्यवस्थाएं हो सकेंगी वहां पर की जाएंगी और इस तरह का ध्यान रखा जाएगा कि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं आशीष, कि कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और वाकई में हमने भी कई तस्वीरें ऐसी देखी हैं जब एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती है। कई बार मरीजों को खुद अपने कंधे पर लाद कर ही ले जाना पड़ता है। क्या वाकई में जो वादे अब किए गए हैं वो पूरे हो पाएंगे? रेणु जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से शहर को गांव को जोड़ने की बात सरकार के द्वारा कही जाती है, लेकिन धरातल की बात करें तो दमोह जिले के कई गांव ऐसे हैं जो आज भी मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं और उन स्थानों पर उन गांव में पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बारिश के दिनों में हालात और खराब हो जाते हैं, जब कीचड़ दलदल की स्थिति होती है, नालों की स्थिति होती है जिन पर पुल नहीं होते हैं, तो वहां पर अभी भी इस तरह के कई गांव हैं जहां पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है और विकास के जो दावे पूरी चौतरफा किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कागजी आंकड़ों की बात जो जादूगर किया जाता है अधिकारियों के माध्यम से वो दिखता है, लेकिन वास्तविकता में जब फील्ड पर जाते हैं तो देखा जाता है कि वहाँ पर सड़क नहीं है, पुल नहीं है। और ये जो दावे और वादे होते हैं इनकी वास्तविकता वाकई में हर बरसात में ही पता चल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।